बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 10 दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों आपने बेसिक लेवल पे भी, छोटे लेवल्स पे भी 8 7th में पढ़े होंगे। तो ये 8 होते हैं। अब हम इनको ही डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन्स। अब पहले इनका बड़े लेवल पे, वाइडर लेवल पे 2 डिवीजन्स है पार्ट ऑफ स्पीच की, पिक्चर वर्ड्स और फंक्शन वर्ड्स। 4 इसमें आ गए, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, और 4 इसमें आ गए, प्रोनाउंस, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इनको वन बाय वन हम विद डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहले देखें पिक्चर वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन आपको पता है किसी नाम, जगह, चीज़, या आपने बहुत डेफिनेशन आपको फिंगर टिप्स पे आती होगी, छोटे होते से आपने याद की हुई है। लेकिन इधर देखें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल लर्न इट। A noun is word used to name a person, animal, place, thing and abstract idea। समझ आ गई? किसी नाम, शख्स, जगह, चीज़, वो वाली सारी चीज़ें, कोई जानवर, कोई चीज़, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी हम नाउन कहते हैं। मतलब कोई सॉलिड आइडिया, आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, यू विल बी क्लियर कि आपके माइंड में कोई आ गया, उसको आपने जो नाम दिया, दैट इज कॉल्ड आल्सो नाउन। Nouns are usually the first words which small children learn। आपके छोटे बच्चे जो सबसे पहला लफ्ज सीखते हैं वो नाउन होता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ऑल नाउन्स। लेट लास्ट ईयर आवर नेबर्स बॉट अ गोट। नेबर्स हमारे हमसाए, हमसाए आपको पता है नाम है किसी का, तो दैट आर नाउन्स, दैट इज नाउन। एंड गोट बकरी, ये भी नाउन। एनिमल का आपने पढ़ा। लेट लास्ट ईयर पिछले साल, ईयर अब साल, ये भी नाम है ना किसी का, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक किस्म का इसमें आ जाता है, या थिंग भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब एक टाइम का, ये भी नाउन है। पोर्शिया वाइट वाज एन ओपेरा सिंगर सॉरी। अब पोर्शिया वाइट अगेन ये नाम है, नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हम बाद में पढ़ेंगे ना कि मार्फा या नकरा, खास नाम, आम नाम, लेकिन अभी सिर्फ हम जनरली नाउन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पोर्शिया वाइट किसी का नाम है तो नाउन हुआ। ओपेरा सिंगर, दैट इज आल्सो नाउन। द बस इंस्पेक्टर लुक्ड एट द पैसेंजर्स पासिस। अब पैसेंजर भी नाउन हुए और बस इंस्पेक्टर भी, वो भी एक पर्सन है, ये भी नाउन हुआ। अकॉर्डिंग टू Plutarch, the library at Alexandria was destroyed in 48 BC। लाइब्रेरी है, एक जगह है, ये भी नाउन हो गया। प्लूटार्च, ये भी नाउन है। और अलेक्जेंड्रिया अगेन ये भी जगह का नाम है, एट अलेक्जेंड्रिया, तो ये भी प्लेस है, तो ये भी नाउन हो गया। फिलोसॉफी इज अ लिटिल कंफर्ट टू द स्टार्विंग, ठीक है, ये भी हाईलाइटेड इसमें नाउन है। नाउन आपने सिंपल ये समझ लेना है कि किसी चीज़ का नाम, जगह का, किसी जानवर का नाम, जैसे ऊपर आपने डेफिनेशन में पढ़ा। A noun can function in a sentence as a subject, एक सब्जेक्ट के तौर पर भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एंड अपोजिटिव एंड ऑब्जेक्टिव और एन एडवर्ब। सारे लफ्ज़ों की जगह पे नाउन आ सकता है। सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको पता है जिस पे काम किया जा रहा हो डायरेक्टली। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे इनडायरेक्टली वर्क किया जा रहा हो। एग्जांपल्स पढ़ेंगे, आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऐसे समझे। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट में कुछ ऐड करने के लिए यूज़ होता है, फ्रेज के तौर पर इसको करते हैं। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ऑपोजिटिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन कुछ को तो आपको कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ आपको हैं वो आगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब नाउन एज आ, ये सारे वर्ड्स एज अ यूज होता है, एज अ वर्ब भी, एडवर्ब भी, डायरेक्ट भी, सॉरी वर्ब नहीं, एज अ एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी जगहों पे नाउन यूज हो जाता है, हो सकता है एक सेंटेंस में। अब देखें नाउन जेंडर क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट हम करें, दैट इज नाउन। अब नाउन की आगे सब टाइप्स हैं नाउन जेंडर। मैनी कॉमन नाउन्स लाइक इंजीनियर और टीचर कैन रेफर टू मैन और वुमेन। फॉर एग्जांपल अ मैन वाज कॉल्ड एन ऑथर व्हाइल अ वुमेन वाज कॉल्ड एन ऑथरस। अच्छा, जिसको आप छोटे होते कॉमन नाउन कहते थे ना, इसम नकरा, उसको नाउन जेंडर यहाँ कहा गया है कि नाउन जेंडर कॉमन नाउन को कहते हैं, आम नाउन को। कोई इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ऑथर आपको पता बुक लिखने वाला जो होता है, मुसन्निफ जिसको कहते हैं। और फीमेल होगी तो ऑथरस कहेंगे हम उसको, मतलब मुसन्निफा, फीमेल मुसन्निफा, मतलब मुसन्निफा हो गई ना, ऑथरस। अच्छा, अब देखें को मुसन्निफ है, कोई भी मुसन्निफ हो सकता है। अब या तो आप नाम लगा देना कि मुसन्निफ का किसी का नाम स्पेसिफाइड कर दें, वो आपको पता है प्लूरल नाउन इस्मार्फा हो जाएगा। अब टीचर है, कोई भी टीचर हो सकता है, मतलब ऐसे नाम है, तो ये कॉमन नाउन है और आपको पता है कॉमन नाउन क्या होते हैं, तो इधर इनको नाउन जेंडर कहा जा रहा है, ये बस आपने याद रखना है, नाउन जेंडर्स, ठीक है। इन होटल्स अ सर्विस पर्सन मेल इज अ वेटर एंड फीमेल इज अ वेटर्स। वेटर्स जो होते हैं होटल्स में, और वेटर्स, ये भी नाउन जेंडर नाउन को कहते हैं, ठीक है। नाउन प्लूरल्स अगेन प्लूरल नाउन, कॉमन नाउन जो हो गए नाउन जेंडर, और ये प्लूरल नाउन्स आपको पहले से ही पता है। मोस्ट नाउन्स चेंज देयर फॉर्म्स to indicate number by adding s or es as
illustrated in the following page of sentence. Truth and truths, box and boxes, etc. नाउन प्लूरल तो आपको पता क्या होता है, यानी कि सॉरी नाउन प्लूरल नहीं बच्चों, प्लूरल कहते हैं जमा को, सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, प्लूरल जमा को होते हैं। आई गॉट कंफ्यूज, मैंने आपको कॉमन नाउन तो आपको पता है सब नकरा होता है और प्रॉपर नाउन ये सब मार्फा होता है। सॉरी मैंने ये प्लूरल को आगे सब मार्फा बना दिया, ये नहीं, आपने ये आपको जैसे समझाया ऐसे ठीक है। नाउन प्लूरल्स को देखें, प्लूरल आपको पता है सिंगुलर वाहिद को कहते हैं, प्लूरल कहते हैं जमा को। तो अब पहले उसने हमें नाउन की डेफिनेशन बताई, हमें क्लियर हो गया नाउन क्या होता है। फिर उसने नाउन जेंडर बताया, नाउन जेंडर कॉमन नाउन को ही कहते हैं सब नकरा को, ठीक है, ये हो गया हमें क्लियर। अब नाउन प्लूरल्स की हम बात करें कि प्लूरल्स कहते हैं जमा को, जो जमा में होते हैं, यानी कि ट्रुथ वाहिद है तो ट्रुथ्स वाहिद में, वाहिद नाउन में यानी कि सिंगुलर नाउन में एस या ई एस लगा दें तो प्लूरल नाउन बन जाएगा, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल, जमा से मार्फा, सॉरी जमा से वाहिद से जमा बन जाएगा, सॉरी कि यानी कि अब देखें बॉक्स है, वाहिद है ना एक डिब्बा, बॉक्सेस प्लूरल हो गए ज्यादा डिब्बे, समझ रहे हैं ना, बात को फॉलो करने की कोशिश करें कि प्लूरल्स कहते हैं हम जमा को। तो नाउन प्लूरल्स हो गए जो यानी कि जमा में हों, जैसे ट्रूथ्स हो गया, बॉक्सेस हो गए, चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गए, टीचर्स, इंजीनियर्स, मतलब एस साथ लगाओ, एस लगाओ, जमा लगाओ तो उन्हें प्लूरल्स कहेंगे। नेक्स्ट है पोजेसिव नाउन्स। In the possessive case, a noun or pronoun changes its form to show that it owns or it closely related to something else. Possessive कहते हैं मलकियत को, possession मलकियत होता है, उससे possessive बना। possessive noun वो होता है जो noun को या pronoun को इस तरह चेंज करे कि ये फील हो रहा हो कि closely owns, और कि वो closely किसी चीज़ को own करता है, यानी किसी चीज़ का मालिक है। possession मलकियत के लिए शो कर रही होती है, मलकियत किसकी अब शो करती है, नाउन की या pronoun की। देखते हैं आगे। Usually nouns become possessive by adding a combination of apostrophes and the letter s. apostrophe आप कहते हैं, जैसे ये है, ये मिनिस्टर की आप एग्जाम्पल लें, बल्कि इधर ऊपर एक था हमने पढ़ा उसकी एग्जाम्पल लें, आई थिंक सो वो ऊपर चला गया। वेल आप इसको देख लें, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर आपको कहते हैं, आपको पता है वज़ीर आज़म को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स अब देखें, प्राइम मिनिस्टर चेयर कह रहे हैं, द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, कॉमा एस लगा के आपको पता है ना ऐसे हो जाता है। या इजी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अलीज बुक, अली दिस इज द बुक ऑफ अली, ठीक है, ये अली की किताब है। ये तो एक हो गया, मतलब ये इतना करेक्ट नहीं है जैसे अलीज बुक, अली ऐसे, ये ऊपर जो छोटा सा कामा है ना इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। ये लिखा है ना कि अपॉस्ट्रॉफी और लेटर साथ एस लगा के बन जाता है, पोजेशन शो होती है किसी चीज़ की। अली लिख के हम आगे ऊपर ये छोटा सा कामा और फिर एस लगा के कर देते हैं ना अलीज बुक, यानी कि अली की किताब, इसका ये मतलब हो जाता है। अपॉस्ट्रॉफी बताया आपको, इस कॉमे को कहते हैं, ये जो ऊपर यूज हो रहा है और साथ लेटर एस, ठीक है। जो उसने यहाँ बताया कि पोजेशन आप इस तरह शो कर सकते हैं, अपॉस्ट्रॉफी और लेटर एस। किस में ऐड करना है आपने, नाउन में ऐड करना है, ये बात याद रखनी है, नाउन में ऐड करना है आप अपॉस्ट्रॉफी और लेटर एस, ठीक है। पोजेशन क्योंकि हम नाउन या प्रोनाउन की शो कर रहे हैं तो हम इसमें ही अपॉस्ट्रॉफी ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द रेड सूटकेस इज कास्डाराज। कास्डारा अब लड़की है लड़का या जो भी है, कास्डारा का है ये सूटकेस, ठीक है। कास्डाराज यानी कि कास्डारा का है, इस अपॉस्ट्रॉफी का मतलब है का है, पोजेशन शो कर रहा है ना, यानी कि ये उसकी मलकियत है, उसका है। द ओनली लगेज दैट वॉज लॉस्ट वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स। सिर्फ लगेज कहते हैं सामान को, वो लगेज वो सामान जो गुम हुआ है वो किसका था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का। ओनली लगेज सिर्फ सामान, वाज लॉस्ट जो गुम हुआ वाज द प्राइम मिनिस्टर्स, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का था। अब ये कॉमा एस उसकी अपॉस्ट्रॉफी उसकी पोजेशन शो करिए, प्राइम मिनिस्टर की मलकियत शो करिए, किस पे, बड़ा लगेज पे यानी कि सामान पे। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस मिटन्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पोर्च। मीन्स बच्चों की मिटन्स कहते हैं, एक किस्म के ग्लव्स होते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं जिसको आप कहते हैं वो समझ लें। अच्छा, अब चिल्ड्रंस मिटन्स, बच्चों के ये मिटन्स। अब चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रॉफी शो कर रही है बच्चों की पोजेशन को कि उनसे वो बिलोंग करते हैं, उनकी मलकियत है, उनके मिटन्स हैं। वह स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पोर्च, पोर्च के फ्लोर पर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। द कंसर्ट वॉज इंटरप्टेड बाय द डॉग्स बार्किंग, द डक्स क्वैकिंग एंड द बेबीज स्कैलिंग। कि कंसर्ट इंटरप्ट किया गया, उसमें मुदाखलत की गई, किससे, बाय द डॉग्स बार्किंग, कुत्तों के भौंकने से। अब ये बच्चों आपने बात याद रखनी है, आपको बताया ना कि कॉमा और एस डाल के अपॉस्ट्रॉफी से हम पोजेशन शो करते हैं। अब ये जब देख रहे हैं कोई ऐसा वर्ड हो, ऐसा नाउन हो जो पहले ही एस पे खत्म हो रहा हो, तो उसके बाद आप कॉमा डाल के एस नहीं शो करेंगे, उसकी अपॉस्ट्रॉफी आप उसी के एस के बाद सिर्फ कॉमा यानी कि सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे, एस नहीं साथ यूज करेंगे। फॉलो करने की कोशिश करें मेरी बात को, फिर से सुने कि हमने बताया कि पोजेशन
कैसे हम शो करते हैं किसी चीज़ की मलकियत, अपॉस्ट्रॉफी और एस नाउन के साथ लगा के, जैसे कास्टदाराज, प्राइम मिनिस्टर्स, चिल्ड्रंस। और अब देखें ना, ये आर पे ख़त्म हो रहा है, ये ए पे ख़त्म हो रहा है, ये एन पे, तो अपॉस्ट्रॉफी और एस हमने यूज़ किया। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन हो जो ऑलरेडी एस पे ख़त्म हो रहा हो, जैसे ये प्लूरल हमने यूज़ किया कि डॉग्स, ये ऑलरेडी एस पे ख़त्म हो रहा है, इस पर अपॉस्ट्रॉफी और एस नहीं यूज़ करेंगे, इस पर सिर्फ हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि कंसर्ट में मुदाखलत की किसने, कुत्तों के भौंकने की वजह से, डक्स की क्वैकिंग की वजह से, बेबीज़ के स्काइलिंग की वजह से, मतलब ये उनकी आवाज़ें। असल बात आपको फॉलो करने वाली ये है कि एस पे ख़त्म हो रहा है, अपॉस्ट्रॉफी जस्ट यूज़ की है, और दूसरी पोजेशन वाली बात को तो आपको वैसे ही क्लियर है। अब आगे देख लें टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डिटेल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स यू कैन रीड अबाउट देम इन द फॉलोइंग सेक्शंस। नीचे हम सेक्शन में पढ़ेंगे नाउन की जो टाइप्स हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, ऊपर हमने जेंडर नाउन पढ़ा, वो आपको याद है, ये आ गया प्रॉपर नाउन। उसका जो ऑपोजिट है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं यू ऑलवेज राइट अ प्रॉपर नाउन विद अ कैपिटल लेटर। ये आपको पता है क्योंकि वो खास होता है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से बड़े लफ्ज से लिखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिज अ नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी खास शख्स का नाम होता है, खास जगह का, खास चीज़ का नाम होता है। जैसे देखें ना, अब पर्सन आप कह लें बॉय, अब बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी लड़का। जब हम अली कह देंगे तो अली स्पेसिफाइड बॉय है, तो उसका ए पहला कैपिटल आएगा और ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लेस कोई भी, हम कह रहे हैं प्लेस, सिटी, अब सिटी कोई भी हो सकता है, ये नाउन तो है लेकिन कौन सा, कॉमन नाउन है, यानी कि कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन जब हम लाहौर कह देंगे तो लाहौर प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफाइड सिटी और उसका एल भी कैपिटल आएगा। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स भी। द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो हैं ही प्रॉपर नाउन। इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग कि अब ये इसका हम क्या करें। ये आपने याद रखनी है कि नेम ऑफ डेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। आगे भी देखते हैं इनको। इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन्स, इदारों के नाम, तंजीमों के नाम, रिलीजन्स, मजहबों के, यानी कि हिंदुज़म और सिखिज़म, बुद्धिज़्म, ऐसे ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। इनको हमेशा कैपिटल लेटर से आपने लिखना है। देयर होली टेक्स्ट एंड देयर एडहेरेंट्स आर प्रॉपर नाउन्स। उनके जो रसूम होती हैं मजहबों की सारी, और ये उनकी अटैचमेंट सारी चीज़ प्रॉपर नाउन में आती हैं, यानी कि सब मार्फा में आती हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द ऑपोजिट ऑफ अ कॉमन नाउन। जो मैंने आपको पहले बता दिया, ऊपर हमने कॉमन नाउन पढ़ा, उसका ये ऑपोजिट है, यानी कि उसकी जिद है, उसका मुखालिफ है। वो आम चीज़ और ये खास चीज़। द मारून्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्राम जमाइका एंड फोर्स्ड टू बिल्ड द फोर्टिफिकेशंस इन हैलिफैक्स। यानी कि मैरून्स को ट्रांसपोर्ट किया गया जमाइका से। ये कुछ होगा सामान, या आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये इससे आपका कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि ये नाम है किसी चीज़ का, ये जगह का, तो ये प्रॉपर नाउन है और ये कैपिटल लेटर में है। हम इजी एग्जांपल देखते हैं। मैनी पीपल ड्रेड मंडे मॉर्निंग्स। ठीक है, अब ये मंडे मॉर्निंग हमने ऊपर पढ़ा कि अब पीपल, मैनी पीपल, वो कई लोग। अब लोग जब स्पेसिफाइड इधर हो जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। अब यहाँ पीपल है तो ये कॉमन नाउन है, हमारा प्रॉपर नाउन ये मंडे है। हमने ऊपर पढ़ा कि डेज ऑफ वीक जो है प्रॉपर नाउन में आते हैं, इसम मार्फा में आते हैं। अब्राहम अपीयर्स इन द टालमड एंड इन कोरान। अब ये टालमड अगेन ये भी किसी जगह का नाम है, टालमड आई थिंक ये कोई प्लेस है, तो ये प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। अब्राहम पर्सन का नाम है तो ये स्पेसिफाइड नेम है। अब्राहम जिसको इब्राहिम भी हम कहते हैं, ये प्रॉपर नाउन अगेन कैपिटल लेटर से अब देखने शुरू हो रहा है और ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन इज अ नाउन referring to a person, place or thing is in general sense according to the sign the nearest town is 60 miles away। कि जनरल सेंस में आम हम यूज़ करते हैं। ऊपर हमने जेंडर नाउन पढ़ा, कुछ प्रॉपर नाउन उसमें आते हैं, लेकिन उसमें जेंडर में हमने पढ़ा कि मेल फीमेल को और मतलब जो जेंडर से रिलेट करते हैं, जेंडर से रिलेट करते हैं और कॉमन होते हैं, उनको हम जेंडर नाउन्स कहते हैं। और कॉमन नाउन में सारे के सारे कॉमन नाउन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर मैंने आपको क्लियर नहीं किया, सॉरी। अब देखें इसको कि जेंडर नाउन कॉमन नाउन ही होता है, लेकिन वो जेंडर के हवाले से होता है। मतलब अब देखें ना, एक्टर हो गया, अब एक्टर पता है मेल एक्टर है और एक्ट्रेस फीमेल एक्टर है। अब उनका नाम तो नहीं है ना, कोई भी एक्टर हो सकता है। एक्टर एक्ट्रेस कॉमन नाउन है तो सही, लेकिन आगे जेंडर नाउन है ये। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है इधर कॉमन नाउन में प्लेस पर्सन कुछ भी आ सकता है, ये तो फिर स्पेसिफाइड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द साइन, साइन के मुताबिक, किस साइन के मुताबिक, किसके साइन, किस सिग्नल के, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन है ये नाउन, लेकिन है कॉमन नाउन। द नियरेस्ट टाउन, सबसे नज़दीक जो टाउन है, इलाका है, देहात है, वो 60 माइल्स अवे, 60 मील के फासले पे है। अब टाउन का अगेन नेम नहीं है, टाउन कोई भी टाउन हो सकता है, हमें क्या पता कौन सा टाउन है, तो ये कॉमन नाउन, और माइल्स भी कॉमन नाउन।
इससे आपने याद रखना है कि जो डिस्टेंस है आपका हमेशा वो कॉमन नाउन में फॉल करेगा। आपने ऊपर पढ़ा डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ मंथ्स, और ये यानी कि जो रिलीजियस आप कह लें उनके होते हैं रस्म व रिवाज जो होते हैं रिलीजियस, उनकी वो होती हैं होली और कह लें, और एडहेरेंट्स, होली टेक्स्ट और एडहेरेंट्स सारे होते हैं। रिलीजियस जो उनकी सर्कमस्टांसिस होते हैं या उनकी जो आप कह लें किसी भी रिलीजन की होती है, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आ गए। ये क्लियर आप करना, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब ये बात आपने भी याद रखने की है, इधर ये मेंशन तो नहीं है शायद नीचे हो, लेकिन आपने यहाँ से ये अंदाजा लगाना है कि डिस्टेंस जब भी आएगा ना वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। 60 माइल्स अवे, 60 माइल्स जो है कॉमन नाउन है। द रोड क्रू वाज स्टार्टेड बाय द साइट ऑफ 3 लार्ज मोर्स क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रू, रोड का यानी कि सड़क का अमला जो, अब वो स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी हो सकता है क्रू। अब क्रू को स्पेसिफाइड क्या होता है ना कि आर्मी है या इस तरह का क्रू है, किस चीज़ का अमला है, तो फिर वो प्रॉपर होता है। कॉमन है तो आम है तो ये कॉमन नाउन में आएगा। साइट, मोस्ट, रोड, ये सारा कुछ। रोड भी अब कोई स्पेसिफाइड नहीं, इधर होता है जिना रोड या मॉल रोड होता है या इस तरह रोड का नाम होता है स्पेसिफाइड आता है, तो वो प्रॉपर होना था। ये अब कॉमन नाउन है। अब नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन, हम पढ़ रहे हैं। A concrete noun is a noun which names anything or anyone that you can perceive through your physical senses, जिसको आप अपने फिजिकल सेंसेस से यानी कि देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ये फिजिकल सेंसेस, बल्कि आगे मेंशन है आपकी टच, साइट, टेस्ट, हियरिंग और स्मेल। इन फिजिकल सेंसेस से आप उसको फील कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होगा। कंक्रीट वैसे भी सॉलिड को कहते हैं जिसका मतलब जो आपको नजर आ सके, जिसको आपको आप अपनी फिजिक्स से उसको जज कर सके, उसको फील कर सके। एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं इसकी। A concrete noun is the opposite of an abstract noun. Abstract noun कहते हैं कि आपको कोई आइडिया माइंड में आया, अब उसको अपना देख सकते हैं ना, फील कर सकते हैं, मतलब टच भी नहीं कर सकते उसको, और सही देख आइडिया को देख कैसे सकते हैं, मतलब कोई बताएगा तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वेल हम कंक्रीट का पढ़ें तो कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट है, ये आप बात याद रखनी है आपने। और कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको आप टच कर सकें, देख सकें, टेस्ट कर सकें, सुन सकें या उसको स्मेल कर सकें। The highlighted words in the following sentence is oral concrete noun. The judge handed the files to the clerk. अब जज नजर आ रहा है ना हमें, जज बंदा है, सही नाउन है, यानी कि नाउन तो है, कौन सा नाउन है जो नजर आ रहा है, तो वो कंक्रीट नाउन होगा। और फाइल्स भी नजर आ रही है, उनको टच किया जा सकता है, तो क्लर्क वो भी नजर आ रहा है, वो देखा जा सकता है, तो ये कंक्रीट नाउन्स हो गए। Whenever they take the dog to beach, जब वो कुत्ते को बीच पे यानी कि साहिल पे ले जाते हैं, इट स्पेंड्स आवर्स चेजिंग वेव्स, वो वेव्स यानी कि वेव्स कहते हैं ना, लहरों को पीछे चेज करते हुए, उनका ताकुब करते हुए घंटे गुजार देता है। अच्छा, अब डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, डॉग इधर होता है ना जैकी या कुछ इस तरह, वो प्रॉपर नाउन होना था। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के हवाले से आप इसको क्लियर करें, लेकिन अभी हम कंक्रीट नाउन पढ़ रहे हैं, तो डॉग आपको आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है, बीच भी, साहिल भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वेव्स भी, लहरें भी आपको नजर आ रही हैं, वो आपको फिजिकल आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे कंक्रीट नाउन्स हो गए। The book binder replaced the flimsy paper cover with a sturdy cloth covered board. बोर्ड भी हमें नजर आ रहा है, क्लॉथ कवर्ड बोर्ड नजर आ रहा है, हम उसको टच भी कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन कवर करना, पेपर कवर भी बच्चों आप कवर रेड ग्रीन कोई भी हो सकता है ना, अगेन हम उसको फील कर सकते हैं, अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। दैट इज आल्सो कंक्रीट नाउन। बुक बाइंडर वो तो अच्छा खासा बंदा है, सामने आपको नजर आ रहा है, तो वो कैसे कंक्रीट नाउन नहीं होगा। अब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन का ऑपोजिट है, हमने ऊपर ही देख लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इन विच नेम्स एनीथिंग विच कैन यू नॉट परसीव थ्रू योर 5 फिजिकल सेंसेस। ऊपर हमने 5 फिजिकल सेंसेस पढ़ी, उनके जरिए आप उसको परसीव नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, एंड इज द ऑपोजिट ऑफ अ कंक्रीट नाउन। क्लियर। The highlighted words in the following sentences are a concrete noun. Buying the fire extinguisher. Fire extinguisher क्या होता है, वो आग बुझाने वाला आला होता है, आपने देखा होगा रेड कलर का ना लगा होता है, कहीं भी आप जाएं, लाइब्रेरी में या हॉस्पिटल में भी, इवन के हर जगह पे तकरीबन वो होता है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उस पर लिखा हुआ भी होता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है, एक तो ये हो गया ना कंक्रीट नाउन, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को, ठीक है, लेकिन हम इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर रहे हैं। बाज एन आफ्टर थॉट, फायर एक्सटिंक्शन को खरीदना एक आफ्टर थॉट है, यानी कि बाद वाली सोच है। अब बाद वाली सोच को आप नहीं टच कर सकते, ना आप उसको देख सकते हैं, जस्ट आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों, आइडिया, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। फायर एक्सटिंक्शन आपको पता है हमारा ऊपर जो हमने पढ़ा कंक्रीट नाउन है, लेकिन हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर थॉट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। Tylee is amused by people who are nostalgic about childhood.
बचपन के बारे में, चाइल्डहुड उनका बचपन। अब बचपना एक दौर था, एक ज़माना था, अब उसको आप देख मतलब उसको आप परसीव ही कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं अगेन से माइंड में उसको इमेजिन ही कर सकते हैं। मीन्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपनी सेंसिव से परसीव कर सकें। अब बचपन चाइल्डहुड को आप ना तो टच कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, मतलब देख ऐसे नहीं सकते कि वाजे नहीं देख सकते आप अपने चाइल्डहुड को कैसे, मतलब बचपन का ज़माना दौर, वो वैसे ही समझ रहे हैं ना बात को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ अवर ग्रेस्प, हमारी गिरफ्त से निकल जाता है, हम अपनी गिरफ्त से स्लिप होता हुआ देखते हैं अक्सर किसको, जस्टिस को, इंसाफ को। अब इंसाफ इज समथिंग वेरी बिग थिंग, इट इज़ दैट, है ना, आपको पता है कि इंसाफ कितनी बड़ी कितनी खास चीज़ है, लेकिन अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हाथों से स्लिप हो जाता है इंसाफ, या इसको इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ क्या, कोई उसको डिब्बे में पैक करके कोई चीज़ है जो देनी थी, कोर्ट ने इंसाफ उसको जब देना था, मतलब उसको राइट देना था, राइट भी अब अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंसाफ भी, जस्टिस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ रहे हैं ना बात को। Some scientists believe that शिजोफेरेनिया इज ट्रांसमिटेड जेनेटिकली। अब शिजोफेरेनिया एक डिजीज होगी या कुछ भी, अच्छा साइंटिस्ट कुछ ये बिलीव करते हैं कि ये जो है जेनेटिकली यानी कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। अब इसको हम देख नहीं सकते, मतलब अपनी फिजिकल जो सेंसेस है उनसे परसीव नहीं कर सकते। अगेन दिस इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन्स, इसका तो नाम से आपको पता चल गया कि जो गिने जा सके, काउंट कर सकें जिनको हम, जैसे टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गए, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। आगे इसके अपोजिट हम अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ेंगे जिनको हम गिन ना सके, मतलब स्टार्स हो गए, हेयर्स हो गए और मिल्क हो गया, ये सारी की चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। ये मुझे पता है आपको आता है, आप अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अकाउंटेबल नाउन और काउंट नाउन इज अ नाउन विद बोथ सिंगुलर एंड अ प्लूरल, ठीक है, जिसमें जमा और वाहिद होते हैं, वाहिद जमा होते हैं। जाहिर जिस चीज़ को वाहिद आप काउंट कर सकेंगे उसकी आप वो एक होगा और एक से ज़्यादा होंगे ना। अब जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते वो कैसे, दूध कैसे वाहिद जमा हो सकता है, मिल्क और मिल्क, मतलब एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, ये तो एक सेंस ही नहीं ना बनती। अनकाउंटेबल नाउन है, जो काउंट की चीज़ की जाएगी वही एक, दो या तीन, चार में आएगी, तो ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे, ठीक है। And it names anything or anyone that you can count. Clear? In each of the following sentence, the highlighted words, okay. We painted the table red and the chairs blue. You know, table आप काउंट कर सकते हैं, चेयर को भी काउंट कर सकते हैं। मरियम found $6 silver in the two of a sock. ठीक है, उसने यानी कि सॉक्स में, अपने सॉक्स के टू में, अंगूठे में $6 उसे मिले। और डॉलर्स भी काउंट किए जा सकते हैं, सॉक्स भी काउंट किए जा सकते हैं, टू भी काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस इन द हरिकेन। अब ब्रांचेस यानी कि उसकी शाखें, ट्री की, ओक ट्री की, वो आप काउंट कर सकते हैं ना शाखें, काउंटेबल नाउन। ट्री भी आल्सो काउंटेबल नाउन, हरिकेन भी काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन ये आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। फर्नीचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें मिल्क भी आता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन और मैस नाउन, इसको मैस नाउन भी कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन को, ठीक है, ये याद रखना है आपने। इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म इसकी नहीं होती, 1 2 3 यानी कि वाहिद जमा कैसे होगा, ये गिने नहीं जब जा सकते तो हम इसको कैसे वाहिद जमा करेंगे। एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट यू वुड और यू कुड और वुड नॉट यूजली काउंट, जो चीज़ आप गिन नहीं सकते। ऑक्सीजन को आप नहीं गिन सकते, फर्नीचर, अब फर्नीचर आइटम्स को तो आप गिन सकते हैं, 1 चेयर है, 2 टेबल हैं, 3 सोफाज हैं, लेकिन आप फर्नीचर को कैसे गिन सकते हैं, मतलब पूरा फर्नीचर, उसमें क्या, इसको आप इस नेम को ना, ये जो नेम है ये नॉन काउंटेबल में आता है, ठीक है। अगर फर्नीचर आइटम्स होंगे तो वो काउंटेबल में चले जाएंगे, क्योंकि आइटम्स को आप काउंट कर सकते हैं। ओनली फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर को नॉन काउंटेबल में जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल्स को, ठीक है, बल्कि मैं पढ़ देते हैं। यूसुफ प्रीसाइटली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, यूसुफ ने क्या किया, ऑक्सीजन को दरियाफ्त किया। अब ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो या ऑक्सीजन एटम्स हो वो तो काउंटेबल हैं, लेकिन ऑक्सीजन खुद नॉन काउंटेबल है, ठीक है, ये मैस नाउन है। कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में अब कितनी पूरी ग्रुप आ जाती है, टीम में भी कितने सारे लोग आ जाते हैं, ऐसे ही मतलब जो कलेक्शन शो कर रही हो किसी चीज़ की। You could count the individual members of the group, but you usually think of the group as a whole, generally as one unit. आप उनके मेंबर्स को इंडिविजुअल मेंबर इंफरादी तौर पर आप लेने, एक टीम के आप बंदे इंफरादी तौर पर गिन सकते हैं, 6 बंदों की होती है, 12 की, 13 की, जितने की भी टीम होती है, लेकिन अब उसको कहेंगे टीम, ये कलेक्टिव नाउन एज अ टीम्स तो नहीं ना कहेंगे, टीम फिर ज़्यादा टीम में हो जाएंगी ना। एक टीम, अब उसमें एक बंदा तो नहीं होता, उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, उनको एक 1 by 1 काउंट कर सकते हैं, लेकिन टीम एज अ होल 1 यूनिट ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हाईलाइटेड नीचे वो कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन है, देखें। द फ्लॉक ऑफ गीस स्पेंड्स ऑफ इट्स टाइम इन पास्चर,
यानी कि गीज के रेवर ने अपना ज़्यादा टाइम इन द पास्चर चरागाह में गुजारा। अब फ्लॉक कहते हैं रेवड़ को, रेवड़ अब इसको कलेक्टिव नाउन, अब रेवड़ में भैंसों का रेवड़ है या बकरियों का या गीज का, जिस भी चीज़ का रेवड़ है उसमें कितनी ढेर सारी होंगी ना, समझते हैं ना बात आप। लेकिन रेवड़ अब फ्लॉक हम जो वर्ड यूज करें ये कलेक्टिव नाउन आएगा। ऐसे जूरी इज द जरी इज डाइनिंग ऑन चिकन टू नाइट, जूरी कहते हैं कि फैसला हुआ या फैसले को कहेंगे ना, या मतलब इसमें जूरी में ना आप कहते हैं कि इसमें एक बेंच होता है जजिस का, वैसे इसको जूरी को कहते हैं कि बेंच में अब 2 3 4 5 कितने जजेस हो सकते हैं, मतलब एक टीम का कंसेप्ट आ जाता है। अगेन जूरी इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट है कमेटी। कमेटी में आपको पता है कितने ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं ना हम उनको, लेकिन कमेटी एज अ होल कलेक्टिव नाउन है। इधर टीम की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आर्मी की भी एग्जाम्पल्स दी, और भी ढेर सारी एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन में आ सकती हैं। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन की, क्लास बताया गया। क्लास में भी आपको पता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास स्टूडेंट्स की हो गई या जिस चीज़ की भी क्लास है, ये अगेन तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। वट इज़ अ वर्ब? वट इज़ द वर्ब इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वर्ब आपको पता है काम, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जाना है, गोइंग है, दैट इज़ वर्ब, ठीक है। वर्ब वो कह रहा है कि शायद किसी भी सेंटेंस का सबसे खास हिस्सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। A verb or compound verb asserts something about the subject of the sentence and express action. वर्ब या कंपाउंड वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताता है। अब आई एम गोइंग टू स्कूल, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे बारे में आपको वर्ब बता रहा है कि मैं जा रही हूँ, यानी कि मेरा जाना, मेरा जो एक्शन है वो एक्सप्रेस कर रहा है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट का एक्शन एक्सप्रेस करता है वर्ब। इवेंट्स का एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, जो काम हो रहा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, गोइंग, जाना, ठीक है, ये भी वर्ब है। The verb to or compound verb is the critical element of the predicate of a sentence. ये predicate भी ना sentence का एक part होता है, जैसे object, subject, noun, adverb, ये सारे parts हैं ना subject sentence के, predicate भी ऐसी part होता है। वो कह रहा है कि जो critical है ना element वो verb है, ये इसको compound verb भी कहते हैं, part के predicate का sentence जो है। In each of the following sentence the verb highlight हमें मिलेगा। ड्रैकुला बाइट्स द विक्टिम ऑन द नेक, ड्रैकुला ने बाइट्स किया, विक्टिम को बाइट किया उसकी गर्दन पे, ठीक है, आपको पता होगा ड्रैकुला नेक पे ही बाइट करता है। अच्छा, बाइट करना यानी कि उसने काटा उसको गर्दन पे या उसने उसको बाइट किया, तो ये करना ये उसका वर्ब है। आपको पता है ये एस भी साथ लगा, ड्रैकुला क्योंकि सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं, तो बाइट के साथ एस लग गया, बाइट्स, ठीक है। इन अर्ली अक्टूबर गैसीली विल प्लांट 20 ट्यूलिप बल्ब्स, 20 ट्यूलिप विल प्लांट, ठीक है, विल प्लांट यानी कि वो उगाएगी। अगले अर्ली अक्टूबर, अक्टूबर के शुरू महीने गैसीली ने 20 ट्यूलिप बल्ब्स, यानी कि ट्यूलिप कहते हैं ना, एक उसका नाम है, फ्लावर प्लांट को कहते हैं आई थिंक। अच्छा, वो 20 उगाएगी उसने। अब विल प्लांट उगाएगी, ये उसका एक्शन है, यहाँ उसका एक्शन था बाइट, बाइट करता है, काटता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आ गया ना और ये फ्यूचर में चला गया, विल प्लांट, ठीक है, उगाएगी। अब विल यहाँ क्या, अगेन हमारे पास वर्ब है। माई फर्स्ट टीचर वाज मिस क्राफोर्ड, मेरा पहले टीचर मिस क्राफोर्ड था, अब वाज आ गया था, पास्ट में चला गया, वर्ब है। अब बच्चों आपको पता है ये चलना चाहिए कि वर्ब भी आपको ये बताता है कि ये हाल का सेंटेंस है, माजी का है या फ्यूचर का है, मतलब टेंसेस के बारे में भी आपको वर्ब भी बताएगा। बट आई रिमेंबर द जेनिटर मिस्टर विस्परी मोर विविडली। अच्छा, आई रिमेंबर, मुझे याद है, ये अगेन रिमेंबर भी ना यहाँ वर्ब है, लेकिन उसने उसको हाईलाइट नहीं किया, आपने उसको ने सिर्फ आपको एक वर्ब को बताया है, ठीक है, कि मुझे याद है। अगर ये पास्ट में चला जाए तो रिमेंबर्ड, यानी कि रिमेंबर। वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपको पता ना होती है कि जैसे ईडी आगे लग जाता है, जैसे रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, और ऐसी और भी ढेर सारी आप कह लें कि जैसे ये प्लांट हमने पढ़ा, प्लांट करना यानी कि उगाना, प्लांटेड, प्लांटेड, ये आगे सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं ऐसे, यानी कि वो फिर यूज़ होता है कि प्रेजेंट टेंस है तो फिर पहली फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, पास्ट में, और ऐसे करके फिर चलता रहता है। कार करीलमान बाइसाइकिल्स अराउंड द वर्ल्ड इन 1899 बट हिज डायरीज एंड हिज बाइसाइकिल वर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, उसने 1899 के करीब जो क्या बाईसाइकिल अराउंड द वर्ल्ड की चलाई, तो उसकी डायरीज और उसकी बाईसाइकिल वर्ड डिस्ट्रॉयड, दोनों तबाह हो गई, उसकी डायरी भी उसकी बाईसाइकिल भी तबाह हो गई। अब वर्ब जो है, वर्ब है हमारे पास, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ वर्ब को पढ़ें, आप वर्ब पे फोकस करें। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह हो जाना। अब डिस्ट्रॉयड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे ईडी साथ लगा, ठीक है, लेकिन आप उसको छोड़ें, कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, आप सिर्फ ये समझे कि वर्ब क्या है, कि तबाह हो गई, तबाह होना एक्शन
है ना किसका भला, उसकी डायरीज और उसके बाईसाइकिल को शो कर रहा है, उसके एक्शन को कि वो तबाह हो गए, तो ये आपको एक्सप्रेस एक्शन को, इवेंट्स को जो शो करे वो हमारे पास वर्ब होता है। क्लियर। अब एडजेक्टिव देखते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। An adjective modifies a noun or pronoun by describing, identifying or quantifying words। क्या क्या करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है इसमें सिफ्ट को कहते हैं, हमने पीछे इसको जिक्र किया था कि वो नाउन के साथ भी लग सकता है, प्रोनाउन के साथ भी, क्या करता है उनको डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है, उनकी कोई क्वालिफाई करता है, उनकी कोई क्वालिटी बताता है, यानी कि किसी खूबी या खामी को एडजेक्टिव हम कहते हैं। एडजेक्टिव यूजली प्रेसीड द नाउन और द प्रोनाउन विच इट मॉडिफाइज, वो उस नाउन या प्रोनाउन से प्रेसीड करता है, यानी कि उससे पहले आता है, जिसको वो मॉडिफाई कर रहा हो, जिसके साथ वो लगा। यानी कि इंटेलिजेंट बॉय है तो अब बॉय को मॉडिफाई कर रहा है ना, यानी कि एडजेक्टिव को, वो इंटेलिजेंट है, बॉय की खूबी है ना कि वो ज़हीन है, तो वो इंटेलिजेंट पहले आएगा, बॉय बाद में आएगा, मतलब प्रेसीड करता है, पहले आता है जिसको मॉडिफाई कर रहा हो उस नाउन को। अब बॉय नाउन हो गया, उसको वो मॉडिफाई कर रहा है, बयान कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट पहले आ गया एडजेक्टिव और बॉय बाद में आ गया, जो कि हमारे पास नाउन है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में हाईलाइटेड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। द ट्रक शेप्ड बैलून फ्लोटेड ओवर द ट्री स्टॉप्स, ये बैलून की हम बात कर रहे हैं। बैलून की अब ये खूबी है कि वो ट्रक शेप है, ट्रक की शक्ल का बैलून है। क्या कहता है फ्लोटेड ओवर द ट्री टॉप्स, दरख्तों के ऊपर जो है क्या फ्लोटेड कर रहा है, यानी कि उसको कहते हैं ना तैर रहा है, उड़ रहा है, कि बैलून एक दरख्तों के ऊपर उड़ा है। बैलून है किस तरह का, ये बात खत्म हो गई ना। बैलून एडजेक्टिव अब हमने यूज किया ट्रक शेप, वो अब बैलून की खूबी है कि वो ट्रक की शक्ल का है, ट्रक शेप्ड है। बैलून हमारे पास बच्चों नाउन है, उसको प्रीसीड कर रहा है, एडजेक्टिव उससे पहले आ रहा है, ये उसकी खूबी बयान कर रहा है कि वो ट्रक शेप्ड है बैलून। समझ आ गई। मिसिज मॉरिसन प्रिपेयर्ड हर किचन वॉल्स विद हाइडियस वॉलपेपर, हर किचन वॉल्स। अब मिस्टर मॉरिसन ने अपनी किचन की दीवारों को ना क्या किया, हाइड कर दिया, यानी कि वॉलपेपर के साथ, वॉलपेपर उसके ऊपर करवाया या वॉलपेपर लगाया व्हाटएवर। अब दीवारों को हाइड किया ना, अब दीवारें कौन सी है, किचन की हैं, किचन वॉल। अब दीवारों की ये खूबी है कि वो किचन की वॉल्स हैं। किचन क्या हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, वॉल्स आपको पता है नाउन है। हाइडियस वॉलपेपर, वॉलपेपर करवाया उन्होंने अपनी वॉल्स पे, ठीक हो गया, लेकिन कौन सा हाइडियस वॉलपेपर, छुपा हुआ, यानी कि जो हाइड ऐसे लगता है कि वो वॉलपेपर नजर भी नहीं आता, और हाइडियस है, ये वॉलपेपर की खूबी है कि वो हाइडियस है, ये एडजेक्टिव है। समझ रहे हैं ना बात। द स्मॉल बोट फाउंडेड ऑन द वाइन डार्क सी, कश्ती जो है वो फाउंडेड यानी कि पाई गई सी पे, समुंदर पे। अब ये समुंदर की खूबी है कि वो वाइन डार्क है, वाइन कहते हैं शराब को डार्क, यानी कि उसका गहरा कलर है। और कश्ती कौन सी पाएगी, स्मॉल बोट। बोट की खूबी कह लें या खमी कह लें, यानी कि ये उसको एक्सप्रेस कर रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है बोट को, क्या वर्ड, स्मॉल, कि वो छोटी है। स्मॉल क्या होगा हमारे पास एडजेक्टिव। द कोल माइंस आर डार्क एंड डेंक, कोल माइंस जो है वो गहरी भी होती हैं, डार्क और डेंक यानी कि गहराई में भी होती है, उधर अंधेरा भी होता है। अब माइंस होती हैं डार्क एंड डेंक, ठीक है। कौन सी माइंस है, कोल माइन। ये माइन की खूबी है, या उसको स्पेसिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कोल, कि वो कोल की माइन है। कोल हमारे पास क्या होगा एडजेक्टिव। मैनी स्टोर्स हैव ऑलरेडी बिगन टू प्ले इरिटेटिंग क्रिस्मेटिक म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक हो गया, और क्रिस्टमास म्यूजिक, क्रिस्टमास म्यूजिक कोई खास किस्म का म्यूजिक होता होगा, आई डोंट नो अबाउट इट वेरी वेल, ओके। खैर अच्छा, इरिटेटिंग क्रिस्टमास म्यूजिक तो ठीक है, म्यूजिक की आपको समझ आ गई। इरिटेटिंग तंग करने वाला क्रिस्टमास म्यूजिक, बहुत से स्टोर ने वो कहते हैं कि ये लगा दिया, तंग करने वाला म्यूजिक लगा दिया तो ठीक हो गया, लेकिन म्यूजिक की अब खामी क्या कि वो तंग करने वाला क्रिस्टमास म्यूजिक है। अब ये इरिटेटिंग क्रिस्टमास हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। A battered music box sat on the mahogany sideboard, ओके। बैटर्ड म्यूजिक बॉक्स, अब ये बॉक्स तो पड़ा हुआ है, लेकिन बॉक्स से क्या खामी है कि वो बैटर्ड म्यूजिक है, ठीक है। अगेन ये खूबी है, खामी हुआ चावर, दिस एडजेक्टिव। एंड महगोनी साइडबोर्ड, साइडबोर्ड ठीक है। अब वो साइडबोर्ड कौन सा है, महगोनी। महगोनी हम कहते हैं शिकिस्ता को, यानी कि टूटा फूटा जैसा भी। अच्छा, अब साइडबोर्ड की ये खामी है कि वो महगोनी था, टूटा फूटा था, शिकिस्ता था। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। द बैक रूम वॉज फिल्ड विद लार्ज येलो रेन बोर्ड्स, ठीक है। लार्ज येलो, अब बड़ी हैं और वो येलो कलर है, ये दोनों रेन बोर्ड्स की खूबियां हैं कि वो लार्ज हैं और येलो हैं, तो ये क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स को देखें क्या होता है। पोजेसिव आपको पता है, पोजेशन हमने ऊपर पढ़ा, मलकियत को कहते हैं हम। अच्छा, वो अब एडजेक्टिव जो किसी की मलकियत शो कर रहा है उसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, समझ गए। इज सिमिलर और आइडेंटिकल टू अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव नाउन हमने ऊपर पढ़ा, पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं बच्चों इसमें ज़मीर को। शायद मैंने किसी लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया हो कि
अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ माई क्लास फेलो, अली गोज़ टू स्कूल डेली, अली इज़ अ गुड बॉय, और ये सारा कुछ। अब अली अली जब हम बार बार यूज़ करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा सेंटेंस। हम पहले आप ये लिखें कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब ही जब आ रहा है ना अली की जगह पे, तो ही क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। जो हम नेम की जगह पे कोई वर्ड यूज़ करें इसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्लियर हो गया आपको। अब वो कह रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि ऊपर हमने पोजेशन पढ़ा, मलकियत वाला प्रोनाउन। अब माई ये मेरी है, ये मलकियत जाहिर कर रहा है ना, माई योर्स तुम्हारी, हिज उसकी, हर उस लड़की की, मतलब पोजेशन शो कर रहे हैं। However, it is used as an adjective and modifies a noun or a noun phrase as in the following sentences. वो कहता है एडजेक्टिव के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं, कहाँ, और ये क्या करता है, नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है। एग्जांपल देख के आपको क्लियर होएगा। व्हाट इज योर फोन नंबर, तुम्हारा फोन नंबर क्या है। अब फोन नंबर की ये खूबी है कि ये योर है, तुम्हारा है। ये योर क्या है, एडजेक्टिव समझ आ गई ना, कि ये फोन नंबर स्पेसिफाई है कि ये योर फोन नंबर है, तुम्हारा है। फोन नंबर तो हो गया, बात खत्म। अब योर एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अब योर है, ये पोजेशन भी शो कर रहा है ना साथ, तुम्हारा फोन नंबर यानी कि आपका फोन नंबर, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा। क्लियर। द बेकरी सोल्ड हिज फेवरेट टाइप ऑफ ब्रेड, बेकरी ने उस उसकी फेवरेट टाइप की ब्रेड यानी कि सोल्ड कर दी, बेच दी। अब हिज फेवरेट, उसकी फेवरेट टाइप। अब फेवरेट टाइप की ये खूबी है कि वो हिज है, यानी कि उसकी फेवरेट टाइप थी, एडजेक्टिव हो गया हिज। और ये अब हिज पोजेशन में भी जा रहा है कि उसकी फेवरेट टाइप, यानी कि जिसकी वो पोजेशन था, वो रखता था कि वो उसकी फेवरेट टाइप्स हैं, जो उसकी मलकियत थी ना, मतलब क्या मलकियत है, उसकी फेवरेटिज्म उसका होना है, उसकी मलकियत है कि ये उसकी पसंद है, फेवरेट है। हीज क्या, अगेन हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दीज, दैट, दोज एंड व्हाट आर आइडेंटिकल टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, ठीक है। प्रोनाउंस आपको पता है, प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अच्छा, दिस इज, आप कह लें कि चेयर इज माई, चेयर इन माई रूम इज ब्लू। आप कह लें कि दिस इज माई चेयर, और दिस इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर हैज़ 4 legs, दिस चेयर हैज़ 2 arms। अब दिस आप इशारा करके बता रहे हैं, तो अब चेयर तो ठीक हो गया ना, नाउन वटएवर, लेकिन ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ आ गई। वो कहता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी, कि बट यूज एज एडजेक्टिव टू मॉडिफाई, एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं नाउन और नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ऊपर वाले जो हमने पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़े, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये बात याद रखनी है कि नाउन और नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। नाउन आपको पता है किसी चीज़ का नाम होता है, तो फ्रेज उसको नाम ही कहते हैं, यानी कि थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको समझाती हूँ इधर आगे एग्जाम्पल देखती हूँ नाउन फ्रेज की। अच्छा, ये सेंटेंस देखते हैं। दिस अपार्टमेंट नीड्स टू बी फ्यूमिगेटेड, मीन्स ये अपार्टमेंट, ये रिहाइश है, फ्यूमिगेट कहते हैं झुंझलाहट को, इस तरह को। अच्छा, दिस अपार्टमेंट, अब वो इंडिकेट कर रहा है, इशारा करके आपको बता रहा है दिस, तो दिस क्या है, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अपार्टमेंट नीड्स टू बी फ्यूमिगेटेड, अपार्टमेंट को फ्यूमिगेशन की जरूरत है, ठीक होगी, बात खत्म। अब दिस अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट को, तो अपार्टमेंट की ये खूबी है कि दिस वन है, ये एडजेक्टिव हो गया हमारे पास, तो दिस अब डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, यानी कि इशारा कर रहा है अपार्टमेंट की तरफ, तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। इवन दो माई फ्रेंड प्रेफर दोज प्लेट्स आई बॉट दीज, कि अगरचे मेरे दोस्त ने दोज प्लेट्स, उन प्लेटों को प्रेफर किया, यानी कि उसने उन प्लेट्स को तरजीह दी, आई बॉट दीज, लेकिन मैंने ये खरीदी। अब दोज वो वाली दूर, यानी कि दूर को इशारा करने के लिए होते हैं ना, और दीज ये नज़दीक के इशारा करने के लिए होती हैं। अब वो प्लेट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि वो वाली प्लेट्स को मेरे फ्रेंड ने प्रेफर किया था, तरजीह दी, लेकिन फिर मैंने ये खरीदी। अब दोज भी जहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दीज आप कहेंगे एडजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लेट्स आगे नहीं आया। अगर दीज प्लेट्स आ जाता ना, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाना था, क्योंकि वो प्लेट्स का बता रहा है कि ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स की खूबी है कि वो ये है, दीज हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे प्लेट्स नहीं आया, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ ये प्लेट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, दोज, तो दोज इंडिकेट है, इशारा है प्लेट्स की तरफ, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच प्लांट्स शुड बी वाटर्ड ट्वाइस अ वीक, कौन से पौधे हैं जिनको हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए। अच्छा, विच प्लांट्स, कौन से हैं आप, अब बताएं ना कौन से हैं, मतलब इंडिकेशन प्लांट्स की पूछी जा रही है, इसमें क्वेश्चन है इंडिकेशन पे, इशारे पे, कि डेमोन्स्ट्रेट करें, हमें बताएं कौन से प्लांट्स हैं वो। तो अगेन विच इज आल्सो एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बुक यू आर रीडिंग, अगेन ये भी वो W है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। Indefinite adjective. An indefinite adjective is similar to an indefinite pronoun.
इनडेफिनेट प्रोनाउन, प्रोनाउन वो वाला जो डेफिनेट ना हो। मैंने आपको बताया अली की एग्जांपल दी, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली इज अ गुड बॉय, अली गोज टू स्कूल डेली। अच्छा अब ही सॉरी ही गो टू स्कूल डेली, आगे आगे ही हम यूज करेंगे ना, पहले अली यूज हो गया फिर आगे ही प्रोनाउन है। ही डेफिनेट प्रोनाउन है कि वो अली को शो कर रहा है, डेफिनेट बात है। इनडेफिनेट वो होता है कि जिसका पता ना हो कि वो किसको जाहिर कर रहा है वो प्रोनाउन, उसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। आगे देख लेते हैं इसके एग्जांपल। अच्छा वो कहता है कि इंडेफिनेट एडजेक्टिव भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के सिमिलर होता है, उस जैसा होता है, एक्सेप्ट दैट इट मॉडिफाइज अ नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इंडेफिनेट एडजेक्टिव किस किस को मॉडिफाई करता है, नाउन्स को, नाउन प्रोनाउन को और नाउन फ्रेज को। ठीक है, ये बच्चों आपने ये बातें दो तीन याद रखनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और नाउन फ्रेज को, हमने इसको भी अंडरलाइन किया था कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि उसके साथ आता है। और यहाँ पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव है नाउन के साथ, नाउन फ्रेज के साथ और प्रोनाउन के साथ भी आता है। ठीक है, सेंटेंस में एग्जांपल देखें। मैनी पीपल बिलीव दैट कॉर्पोरेशन आर अंडर टैक्स। बहुत से लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि कॉर्पोरेशन पे टैक्स लगता है, अंडर टैक्स है वो कॉर्पोरेशन। ठीक है, अच्छा मैनी पीपल, पीपल अब कौन से लोग बिलीव करते हैं, लोग खत्म होगी बात। अब एडजेक्टिव ये है कि मैनी पीपल, कई लोग, बहुत से लोग बिलीव करते हैं। अच्छा अब मैनी पीपल, अब लोग स्पेसिफाइड नहीं है, आपको नहीं पता कि मैनी कौन से लोग हैं, मैनी मतलब डेफिनेट नहीं ना बताया जा रहा कि ये लोग हैं, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब होता है जो आपको श्योर ना हो, पक्का ना पता हो, मतलब ये लोग हैं, ये इधर वाले हैं, या चंद लोग हैं, या कुछ लोग हैं, या बहुत से लोग हैं। अब वो डेफिनेट पक्का नहीं आपको पता। अली वाली एग्जाम्पल में तो ही, अब आपको पता है पक्की बात है ये अली है। अब मैनी पीपल, कई लोग कौन से, अब यू डोंट नो। ठीक है, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है मैनी, समझ आ गई। नोट इन द above sentence the indefinite adjective many modifies the people noun, कि ये मॉडिफाई कर रहा है पीपल को, लोगों के बारे में बता रहा है। मैनी कहीं, कौन, क्या, कहीं, क्या चीज भला, लोग, पीपल। ठीक है, मॉडिफाई का पता चल गया ना आपको कि वो जिसके डिस्क्राइब कर रहा हो, जिसको मॉडिफाई कर रहा हो। ये मैनी जो है पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। एंड द नाउन फ्रेज मैनी पीपल इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और मैनी पीपल, अच्छा नाउन फ्रेज, नाउन का पीपल नाउन है, आपको पता है कि लोग हैं, लोग कौन से, कोई भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता, यानी कि प्रॉपर नाउन है लेकिन पीपल नाउन है। अब मैनी पीपल, कई लोग, अब मैं ये दो लफ्ज हो गए ना। नाउन फ्रेज जो होता है ना हमेशा बच्चों दो या दो से ज्यादा लफ्जों पे मुश्तमिल होता वो भी नाम है कि माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड, अब फ्रेंड तो सिर्फ नाउन हो गया, माई फ्रेंड अगेन ये भी नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना ऊपर, नाउन फ्रेज क्लियर हुआ। अब पीपल नाउन है, मैनी पीपल नाउन फ्रेज है। तो अब मैनी हमारे पास जहाँ इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन समझे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। I will send you any mail that arrives after you have moved to Sudbury। मैंने आपको any mail, कोई मेल सेंड की, मैंने आपको कोई एक मेल, any mail, कोई मेल सेंड की that arrives after you have moved to Sudbury, जो पहुंचेगी जब आप सडबरी की तरफ मूव कर गए, यानी कि उधर आप कर गए हैं, मूव कर गए, चले गए। अच्छा एनी मेल इनडेफिनेट है, कौन सी मेल। अब या तो होता है ना मैंने आपको मेल सेंड की, यानी कि बिजनेस रिलेटेड मेल सेंड की, डेफिनेट होता है। एनी मेल, कोई मेल सेंड की, कौन सी, कोई पता नहीं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। दे फाउंड अ फ्यू गोल्ड फिश फ्लोटिंग बैली अप इन द सवान पाउंड, यानी कि इस पाउंड में, सवान जोहड़ में, पाउंड कहते हैं ना कोई जोहड़ को, पानी का थोड़ा सा होता है जोहड़ जिसको कहते हैं। अच्छा दे फाउंड अ फ्यू गोल्ड फिश, उन्होंने कुछ गोल्ड फिश फ्लोटिंग बैली अप इन द स्वान पाउंड, उस फ्लोटिंग बैली अप, यानी कि बैली अप की वो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी स्वान पाउंड में, कुछ गोल्ड फिश उन्होंने पाई। ठीक है, अब गोल्ड फिश की ये अलामत है, ये एडजेक्टिव है उनका कि आ फ्यू है, कि वो चंद एक गोल्ड फिश उसने देखी या उसने फाउंड की, पाई, आ फ्यू गोल्ड फिश। अब आ फ्यू, चंद एक गोल्ड फिश, अगेन बच्चों स्पेसिफाइड नहीं है। अब चंद एक क्या पता आपको कौन सी, मैनी हो गया, आ फ्यू हो गया, एनी हो गया, ईच हो गया। अब ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, आपको कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कौन से है। तो आ फ्यू हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपके पास समझ आएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।